नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पूजा धाकड़ और आप सभी का एक बार फिर हमारे चैनल में स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे जबरदस्त मुकाबले की जहां लगभग 99% तक मैच हार चुकी दिल्ली कैपिटल्स ने शानदार वापसी करते हुए लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम को एक तरफा अंदाज में हरा दिया। आखिर कैसे बदला पूरा मैच का रुख, यही सब हम आपको इस वीडियो में विस्तार से बताने वाले हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपको ये लाजवाब मुकाबला पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और कमेंट करके जरूर बताएं समीर रिजवी की इस शानदार पारी को आप 10 में से कितने नंबर देंगे। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें और बेल आइकन को दबा लें। तो दोस्तों, आज लखनऊ के अटल बिहारी वाजपेयी क्रिकेट स्टेडियम एकाना में जब दोनों टीमें मैदान पर उतरीं तो अक्षर पटेल और ऋषभ पंत टॉस के लिए आए। यहाँ पर बेहतरीन तरीके से टॉस के लिए सिक्का उछाला ऋषभ पंत ने, लेकिन किस्मत का सिक्का आज गिरा अक्षर पटेल के पक्ष में। अक्षर पटेल ने टॉस जीतकर इस मुकाबले में पहले गेंदबाजी का फैसला लिया और बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया लखनऊ की टीम को। लखनऊ की तरफ से आज के मुकाबले में पारी की शुरुआत करने के लिए ऋषभ पंत और मिथेल मार्श उतरे, यानी कि एक नई ओपनिंग जोड़ी आई। वहीं पर इसके बाद दोस्तों पहला ओवर लेकर आए दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से मुकेश कुमार, जिन्होंने पहले ओवर की तीसरी गेंद पर शानदार गेंद डाली, जिस पर ऋषभ पंत ने बेहतरीन शॉट खेला और गेंद को सामने की तरफ 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। इसके बाद दूसरे ओवर की दूसरी गेंद पर लुंगी एनकेटी के सामने मिथेल मार्श के बल्ले से भी एक शानदार शॉट देखने को मिला, जहां पर उन्होंने कवर व पॉइंट के बीच में से गेंद को गैप में डाला और चौका जड़ दिया। तो वहीं पर इसी ओवर की तीसरी गेंद पर भी एक बार फिर से शानदार शॉट खेला मिथेल मार्श ने और एक और गेंद को ड्राइव के जरिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। लेकिन सब कुछ बेहतरीन तरीके से चल रहा था, लेकिन तीसरे ओवर की आखिरी गेंद पर मुकेश कुमार की गेंद को मिथेल मार्श ने स्ट्रेट शॉट खेला और यहां पर दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से ऋषभ पंत रन आउट हो गए। मुकेश कुमार का हाथ लगा और गेंद सीधे स्टंप पर जाकर लगी और यहां पर पहला झटका ऋषभ पंत के रूप में लग गया लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम को। ऋषभ पंत 9 गेंदों पर 7 रन बनाकर पवेलियन लौटे। इसके बाद अक्षर पटेल चौथा ओवर डालने आए तो इस ओवर की आखिरी गेंद पर एडन मार्क्रम के बल्ले से एक शानदार शॉट देखने को मिला कवर की तरफ, जहां पर उन्होंने बेहतरीन चौका जड़ दिया। तो इसके बाद यहां पर 5वें ओवर की दूसरी गेंद पर मुकेश कुमार के सामने मिथेल मार्श थे, तो उन्होंने एक बेहतरीन शॉट के जरिए गेंद को स्ट्रेट तक पहुंचाने का काम किया और एक और लाजवाब छक्का यहां पर जड़ दिया। इसके बाद पावर प्ले का आखिरी ओवर लेकर आए अक्षर पटेल के ओवर की दूसरी गेंद पर एक चौका मिला बाय का, लेकिन इसके बाद छठे ओवर की चौथी गेंद पर अक्षर पटेल ने एडन मार्क्रम को एक शानदार शॉट के जरिए गेंद को लॉन्ग ऑन के ऊपर से स्टैंड में पहुंचाया और एक और शानदार छक्का जड़ दिया। लेकिन इसी ओवर की 5वीं गेंद पर अक्षर पटेल ने जबरदस्त कमबैक करते हुए एडन मार्क्रम को बोल्ड करके पवेलियन भेजा और एक और झटका यहां पर दे दिया लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम को। एडन मार्क्रम की हम बात करें तो 8 गेंदों का सामना करने के बाद 11 रनों की पारी खेलकर वो पवेलियन लौट गए। यहाँ पर पावर प्ले के बाद भी विकेट गिरने का ये सिलसिला समाप्त नहीं हुआ। 7वें ओवर की तीसरी गेंद पर नटराजन ने आयुष बदोनी को विकेट कीपर केएल राहुल के हाथों कैच कराकर पवेलियन भेजा और एक और झटका यहाँ पर दे दिया लखनऊ को। आयुष बदोनी इस मुकाबले में 3 गेंदों का सामना करने के बाद अपना खाता भी नहीं खोल पाए। तो वहीं पर 8वें ओवर की पहली गेंद पर कुलदीप यादव के सामने निकोलस पूरन आए तो उन्होंने गेंद को बेहतरीन तरीके से 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजकर अपनी पारी का पहला चौका निकोलस पूरन ने जड़ दिया। लेकिन इसके बाद 9वें ओवर की तीसरी गेंद पर लुंगी एनगिरी को भी एक और शानदार शॉट खेला मिचेल मार्श ने और गेंद को 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया लॉन्ग ऑन के ऊपर से। लेकिन लुंगी एनगिरी ने इसी ओवर की 5वीं गेंद पर लाजवाब गेंदबाजी करते हुए यहां पर निकोलस पूरन को बोल्ड करके पवेलियन भेज दिया। निकोलस पूरन एक यॉर्कर गेंद को समझ ही नहीं पाए और बोल्ड होकर पवेलियन लौटे। उन्होंने 8 गेंदों पर 8 रनों का योगदान दिया। इसके बाद मिचेल मार्श सबसे बड़ी पारी खेल रहे थे इस टीम की तरफ से, तो उन्होंने 10वीं ओवर की पहली गेंद पर एक और बड़ा शॉट कुलदीप यादव को खेला और गेंद को 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया स्लॉग स्वीप के जरिए। लेकिन इसी ओवर की तीसरी गेंद पर कुलदीप यादव ने शानदार वापसी की और मिचेल मार्श को एक और बड़ा शॉट खेलने के लिए मजबूर किया। लेकिन इस बार गेंद सीधे हवा में चली गई और ट्रिस्टन स्टब्स ने शानदार कैच पकड़ा और समाप्त हुई मिचेल मार्श की पारी, जहां पर उन्होंने 28 गेंदों का सामना करते हुए 35 रन बनाए। इसके बाद नए बल्लेबाज मुकुल चौधरी आए तो उन्होंने आते ही 10वें ओवर की चौथी गेंद पर एक शानदार चौके के साथ अपनी पारी का आगाज किया। बेहतरीन तरीके से गेंद को स्वीप के जरिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो इसी ओवर की 5वीं गेंद पर भी उनके बल्ले से एक और शानदार चौका देखने को मिला, यानी कि बैक टू बैक 2 चौके मुकुल चौधरी ने जमा दिए। इसके बाद यहां पर विपराज निकम गेंदबाजी करने आए तो उनके सामने भी एक बेहतरीन चौका अब्दुल समद के बल्ले से देखने को मिला, जब उन्होंने मिड विकेट की तरफ
तरफ गेंद को शानदार तरीके से बाउंड्री लाइन के पार भेजा। इसके बाद 13वें ओवर की चौथी गेंद पर भी नटराजन की एक और गेंद को अब्दुल समद ने बाउंड्री लाइन के पार भेजा और इस बार बैकआउट पॉइंट की तरफ एक और चौका अब्दुल समद ने लगा दिया। लेकिन तभी यहां पर दोस्तों 14वें ओवर की पहली गेंद पर कुलदीप यादव ने शानदार गेंदबाजी करते हुए मुकुल चौधरी को पवेलियन भेज दिया और यहां पर कॉटन बोल्ड आउट होकर वो पवेलियन लौटे। 11 गेंदों का सामना करने के बाद 14 रनों का योगदान मुकुल चौधरी ने दिया। वहीं पर इसके बाद दोस्तों 15वें ओवर की तीसरी गेंद पर अब्दुल समद ने नटराजन की एक और गेंद को स्टैंड में पहुंचाने का काम किया और मिड विकेट के ऊपर से शानदार छक्का जड़ दिया। तो इसी ओवर की चौथी गेंद पर भी उनके बल्ले से एक बार फिर से बड़ा शॉट देखने को मिला और इस बार गेंद को उन्होंने स्टैंड डाउन द ग्राउंड 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। तो वहीं पर 17वीं ओवर की दूसरी गेंद पर भी शाहबाज अहमद ने एक और गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजा बैकवर्ड पॉइंट की तरफ। लेकिन यहां पर इसके बाद 18वें ओवर की तीसरी गेंद पर नटराजन ने शानदार गेंदबाजी करते हुए अब्दुल समद को पवेलियन भेज दिया, जिनका शानदार कैच लॉन्ग ऑफ के ऊपर खड़े डेविड मिलर ने पकड़ा और नटराजन को एक और सफलता मिल गई। अब्दुल समद 25 गेंदों पर 36 रन बनाकर पवेलियन लौटे। तो वहीं पर इसके बाद 18वें ओवर की आखिरी गेंद पर मोहम्मद शमी भी एक और बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में अपना विकेट खो बैठे। कुलदीप यादव ने उनका कैच पकड़ा और 2 गेंदों का सामना करने के बाद 1 रन बनाकर मोहम्मद शमी भी चलते बने। तो वहीं पर उसके बाद 19वें ओवर की तीसरी गेंद पर एनरिक नॉर्किया ने भी बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद सीधे ट्रिस्टन स्टब्स के हाथों में चली गई और उन्होंने शानदार कैच पकड़ा और एनरिक नॉर्किया गोल्डन डक पर ही चलते बने। इसके बाद 19वें ओवर की चौथी गेंद पर मोहसिन खान को भी मुकेश कुमार के हाथों कैच कराकर पवेलियन भेज दिया और पूरी लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम 141 रनों पर ऑल आउट हो गई और दिल्ली के सामने 142 रनों का लक्ष्य रखा। तो दोस्तों दिल्ली कैपिटल की टीम इस लक्ष्य का पीछा करने उतरी तो केएल राहुल और प्रथम ने संका पारी की शुरुआत करने उतरे। तो लखनऊ की तरफ से पहला ओवर लेकर आए मोहम्मद शमी की पहली गेंद पर केएल राहुल ने बड़ा शॉट खेला। गेंद गई सीधे बैकवर्ड पॉइंट की तरफ और वहां पर खड़े मोहसिन खान ने शानदार कैच पकड़ा और केएल राहुल की पारी समाप्त हुई, जहां पर वो गोल्डन डक पर ही चलते बने। इसके बाद पहले ओवर की चौथी गेंद पर नए बल्लेबाज नीतीश राणा ने एक शानदार शॉट के जरिए गेंद को कवर व पॉइंट के बीच में से 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। तो इसके बाद दूसरे ओवर की चौथी गेंद पर प्रिंस यादव ने एक और गेंद डाली, जिस पर नीतीश राणा ने फिर से शानदार शॉट खेला और बिहाइंड द स्क्वायर 4 रनों के लिए गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। इसके बाद तीसरे ओवर की 5वीं गेंद पर मोहम्मद शमी ने एक और शानदार गेंद डाली, जिस पर नीतीश राणा ने बड़ा शॉट खेला और गेंद को इस बार लॉन्ग ऑन के ऊपर से स्टैंड में पहुंचाने का काम किया और जड़ दिया शानदार छक्का। लेकिन इसके बाद चौथा ओवर डालने आए मोहसिन खान के ओवर की तीसरी गेंद पर नीतीश राणा गलती कर बैठे और यहां पर अब्दुल समद ने फ्लिप में शानदार कैच पकड़ा और बड़ी सफलता मोहसिन खान ने दिला दी। नीतीश राणा 17 गेंदों पर 15 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। इसके बाद 5वें ओवर की दूसरी गेंद पर प्रिंस यादव की गेंद पर प्रथम निशंका भी चलते बने। वो भी बड़ा शॉट खेलने के लिए गए लेकिन गेंद वहीं पर खड़ी हो गई। ऋषभ पंत ने शानदार कैच पकड़ा और एक और सफलता यहां पर मिल गई। प्रथम निशंका 5 गेंदों पर 1 रन बनाकर पवेलियन लौटे। इसके बाद 5वें ओवर की तीसरी गेंद पर प्रिंस यादव ने अक्षर पटेल को भी चलता किया, उनको क्लीन बोल्ड करके पवेलियन भेजा। अक्षर पटेल भी अपना खाता नहीं खोल पाए और गोल्डन डक पर ही चलते बने। इसके बाद 5वें ओवर की चौथी गेंद पर प्रिंस यादव के एक और गेंद को ट्रिस्टन स्टब्स ने बाउंड्री लाइन के पार भेजा स्क्वायर लेग की तरफ और अपना खाता खोल लिया। इसके बाद 8वें ओवर की आखिरी गेंद पर एनरिक नॉर्किया की गेंद पर समीर रिजवी ने शानदार शॉट खेला और गेंद को अपर कट के जरिए 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा और रिजवी के बल्ले से एक और शानदार छक्का यहां पर देखने को मिला। इसके बाद टर्निंग पॉइंट और आया जब 10वां ओवर लेकर आए शाहबाज अहमद, तो उनके ओवर की दूसरी गेंद पर समीर रिजवी के बल्ले से एक शानदार शॉट देखने को मिला, जहां पर गेंद को उन्होंने शानदार तरीके से 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। तो इसी ओवर की 5वीं गेंद पर भी एक बार फिर से गेंद को मिड विकेट की तरफ खेला और एक और शानदार चौका यहां पर समीर रिजवी को मिल गया, जबकि ओवर की आखिरी गेंद पर भी उन्होंने गेंद को फाइन लेग की तरफ खेलकर एक शानदार चौका और जड़ दिया और शाहबाज अहमद के इस ओवर में 16 रन बटोर लिए। इसके बाद 14वां ओवर लेकर आए एडन मार्करम के ओवर की चौथी गेंद पर भी समीर रिजवी ने एक और बड़ा शॉट खेला और गेंद को लॉन्ग ऑन के ऊपर से 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजकर 83 मीटर का शानदार छट्टा जड़ दिया। इसके बाद समीर रिजवी ने इसी ओवर की 5वीं गेंद पर एक और शानदार चौके के साथ ही अपनी दमदार बल्लेबाजी करते हुए शानदार अर्धशतक पूरा कर लिया। लाजवाब बल्लेबाजी यहां पर समीर रिजवी की देखने को मिली। इसके बाद 15वें ओवर की चौथी गेंद पर एनरिक नॉर्किया को ट्रिस्टन स्टब्स
रिजव्स ने एक और शानदार चौका जड़ दिया और गेंद को इनसाइड एज के जरिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो वहीं पर 16वें ओवर की चौथी गेंद पर भी मोहसिन खान की गेंद को समीर रिजविक ने फिर से बाउंड्री लाइन के पार भेजकर एक और शानदार चौका यहां पर जमा दिया। तो वहीं पर इसके बाद 16वें ओवर की 5वीं गेंद पर मोहसिन खान को समीर रिजविक ने एक और बड़ा शॉट खेला और गेंद को 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा मिड विकेट के ऊपर से। और इसी के साथ इस मुकाबले में दमदार बल्लेबाजी करते हुए दिल्ली कैपिटल्स की टीम को 6 विकेट से जीत दिला दी और अभी भी 17 गेंदें शेष रह गई थी, यानी कि कमाल की समीर रिजविक की 70 रनों की पारी देखने को मिली। तो दोस्तों, आपको ये मुकाबला कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं और समीर रिजविक की इस पारी को आप 100 में से कितने अंक देंगे जल्द से जल्द कमेंट जरूर कर दें। धन्यवाद।